वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं। एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग का पहला मुकदमा जो दर्ज किया है कराची से, और 54 अरब रुपए की मालियाती फ्रॉड की कहानी है। हेस्कॉल पेट्रोल पंप और नेशनल बैंक की अगर बात की जाए तो मिली भगत से इस मुकदमे के अंदर 30 अफसरान को नामजद किया गया है। नॉमिनेशंस आई हैं जिसमें से एक मुलजिम मुमताज हसन को गिरफ्तार किया गया है और बाकी 29 जो लोग हैं उनकी तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मामला क्या है, हेस्कॉल पेट्रोल पंप और नेशनल बैंक के जो अफसरान को नॉमिनेट किया गया, क्यों किया गया है, और साबिक सुदूर की भी अगर बात की जाए तो उनका भी नाम इसमें शामिल है। इतना बड़ा केस है, क्या मामला है, क्या इन्वेस्टिगेशन है और अब तक क्या फाइंडिंग्स हो चुकी हैं, इस पर इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद हैं ताहिर अब्बासी। ताहिर, ये क्या मामला है? एफआईए का पहला मुकदमा मनी लॉन्ड्रिंग का जो दर्ज किया गया है। बिलाल साहब, फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है हमारी, वो मुसलसल मनी लॉन्ड्रिंग और लोगों से पैसे हड़पने वाले उन अफराद को नोटिफाइड करने की कोशिशों में लगा हुआ है। 1 साल का बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर नंबर 1/2022 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एफआईए दर्ज की है, जिसमें हेस्कॉल पेट्रोलियम समेत नेशनल बैंक के आला तरीन अफसरान और साबिक 2 सुदूर इस मुकदमे में जो है वो शामिल किए गए हैं। जो जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है उनका नाम मुमताज हसन है। ये साबिक चेयरमैन है हेस्कॉल पेट्रोलियम प्राइवेट कंपनी के, और ये अरसा दराज तक हेस्कॉल पर जो है वो अपनी सदारत का चेयरमैनशिप कायम रखने में कामयाब रहे हैं। हेस्कॉल के खिलाफ जो मुकदमा मजबूरी तौर पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दर्ज किया गया, 54 अरब रुपए के मालियाती फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी थी जो गुज़िश्ता 1 साल से जारी थी। डिप्टी डायरेक्टर हैं एफआईए बैंकिंग सर्कल कमर्शियल की राबिया कुरैशी, और उनकी टीम इस इंक्वायरी पर शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ थी और मजबूत शवाहिद उन्हें मिले गए। न कि सिर्फ 54 अरब रुपए 19 बैंकों से हासिल करने के बाद जो है वो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, बल्कि 540 अरब रुपए मालियत के जाली जो है वो एलसीज बनाने में भी मिली भगत के बाद ये लोग कामयाब हुए थे। एफआईए ने इन तमाम लोगों के खिलाफ भरपूर शवाहिद इकट्ठे किए गए, जिसकी रोशनी में बाकायदा तौर पर मंजूरी के बाद मुकदमा दर्ज होने के बाद बाकायदा गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। डायरेक्टर एफआईए हैं आमिर फारूकी, उन्होंने भी तस्दीक की है कि डिप्टी डायरेक्टर एफआईए कमर्शियल बैंकिंग सर्कल है राबिया कुरैशी और उनकी टीम जो 30 नामजद मुल्जिमान हैं, जिसमें साबिक सदर हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सईद अहमद, वो भी शामिल हैं। उनकी तलाश में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी छापे मार रही है। जो 30 लोग हैं उनमें नेशनल बैंक, हेस्कॉल पेट्रोलियम समेत विटॉल और दीगर कंपनियों के मुलाजमीन शामिल हैं। इस मुकदमे में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो इस वक्त अपनी जो है वो पोस्टिंग पर मौजूद हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो साबका अदवार में खिदमत दे चुके हैं। मजमूई तौर पर नेशनल बैंक और हेस्कॉल पेट्रोलियम की मुश्तरका मिली भगत से 54 अरब रुपए 19 बैंकों के हड़प किए गए हैं और यह पैसा पाकिस्तान से बाहर बआसानी मुंतकिल किया गया है। सलीम भट्ट नामी किरदार बताया जा रहा है जिसका ताल्लुक हेस्कॉल पेट्रोलियम से है। ये इस पूरी जो है 54 अरब रुपए हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग की मनसूबाबंदी थी, इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ठीक है, इसको मरकजी किरदार जो है वो नॉमिनेट किया गया है। इसकी गिरफ्तारी अब तक अमल में नहीं लाई जा सकी। नहीं बिलाल साहब, सलीम भट्ट साहब अब तक ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर गए। जिस शख्स की गिरफ्तारी लाई गई है अमल में, वो भी हेस्कॉल के साबिक चेयरमैन रखे गए। मुमताज हसन एक ताकतवर शख्सियत बताई जाती है पाकिस्तान की, जिसे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार कर बाकायदा तौर पर इंटरोगेशन की है, और इस इंटरोगेशन में भी हसन से निखेज इनका शफात सामने आए गए हैं। जो पेशरफ्त हुई है आज तफ्तीश में, वो एफआईए जराए बता रहे हैं शेयर्स की मसनूई बुलंदी जाहिर करने के लिए सरमायाकारों के अरबों रुपए की इसमें इन्वेस्टमेंट कराई गई और बाद उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनके पैसे हड़प लिए गए। मालियाती फ्रॉड के साथ साथ अब 540 अरब रुपए मालियत की जाली एलसीज से मुतालिक भी एफआईए तहकीकात कर रहा है। ठीक है, आगे क्या फाइंडिंग्स जो है वो एक्सपेक्टेड हैं? डीआईजी आमिर फारूक साहब की अगर बात की जाए, जो डायरेक्टर एफआईए हैं इस वक्त, ये क्या कहते हैं कि ये लोग जो हैं 29 जो नॉमिनेट लोग हैं, ये मुल्क में हैं क्या? इनका नाम ईसीएल में तो नहीं डाला गया अब तक? बिल्कुल साहब, क्योंकि एफआईए एक वफाकी तहकीकाती इदारा है, उसकी हिकमत अमली है कि वो इब्तदाई इंक्वायरी में शवाहिद इकट्ठे करता है, बाद तहकीकात होती है, और जैसे ही तमाम शवाहिद मिल जाते हैं घेरा तंग करने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है। उस शख्स के खिलाफ जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो उसके खिलाफ ठोस शवाहिद एफआईए के पास मौजूद होते हैं, जिसकी रोशनी में यह मुकदमा दर्ज होता है। एफआईए कोशिश कर रहा है कि इनमें से मजमूई तौर पर अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। जो एफआईए जराए गए उसने भी यही बताया है कि आज दिन भर
FIA की टीम ने राब्ते किए गए और जो अफराद हैं, खास तौर पर जो आला अफसरान थे जिनकी मिली भगत इसमें शामिल थी, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए ताकि तहकीकात का जाविया जो है वो मुख्तसर करके और कम वक्त में बड़ी तहकीकात सामने लाई जा सके। जो 19 बैंकों से कर्ज लिए गए थे उससे मुतालिक भी तहकीकात अपनी तौर पर मुकम्मल कर ली गई है। शेयर्स को जाली मुनाफा जाहिर करने के बाद हेस्कॉल पेट्रोलियम ने अपना जो शेयर था ये शुरू में ही आज से 5 साल कबल 380 रुपए की कीमत तक ये हेस्कॉल पेट्रोलियम ले जाने में कामयाब हुआ था और ये बुलंदी जो थी ये मजमूई तौर पर मसनूई थी। जैसे ही हेस्कॉल की असल सूरत हाल सामने आई है तो ये आज की तारीख में 7 रुपए में स्टॉक मार्केट में दस्तयाब है। ठीक है, दीगर मौजूदात पर भी अगर बात की जाए तो DIG अब्दुल्ला शेख एक शहरी पर तशद्दुद करते नजर आए, वीडियोस भी वायरल होती नजर आई, मामला एडिशनल IG कराची तक पहुंचा, फिर इंक्वायरी दे दी गई उसी लेवल के अफसर को, DIG साउथ शर्जील खरल को। ये क्या मामला है इस झगड़े का? बिलाल साहब, ये हीरानंद नामी क्लिफ्टन का एक रिहायशी है जिसने थाना बोर्ड पेशन को एक दरखास्त जमा कराई गई थी कि उसके साथ और उसकी हमशीरा के साथ ग्रेड 20 का एक सीनियर अफसर है जिसका ताल्लुक कराची पुलिस से है। शदीद नौयत की तल्ख कलामी की गई, बादशाह तशद्दुद किया गया, जेवरात नोच लिए गए, मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की गई है। जिस वक्त दरखास्त जमा कराई गई तो बात सामने आई कि ये जो शख्स है जिसके खिलाफ दरखास्त जमा कराई गई है ये कराची पुलिस का एक ताकतवर DIG है अब्दुल्ला शेख। जब इनके खिलाफ दरखास्त जमा कराई गई तो कराची पुलिस चीफ ने जो हीरानंद की जानिब से वीडियोस फराहम की गई थी उसकी रोशनी में एक तहकीकाती टीम बनाई जिसके सरबरा DIG साउथ शर्जील खरल साहब को नामजद किया गया है। वो तमाम मुहर्रिकात का जायजा ले रखे गए और बाद अपनी तहरीर रिपोर्ट में जिम्मेदार का तयन करेंगे। जो हीरानंद ने दरखास्त जमा कराई है जिसने बताया कि उसका और उसके पड़ोसी का आपस में झगड़ा था कि वहां से उस रिहायशी इमारत से अब्दुल्ला शेख गुजर रहे थे कि आपस में उन्होंने बीच बचाव कराने की कोशिश की गई और बाद खुद ही वो जो है जो दरखास्त गुजार गए उससे लड़ पड़े हैं, उनकी बहन पर तशद्दुद किया और उन पर तशद्दुद किया। वीडियो बनाने के वक्त उनका मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की गई कि इसी दौरान उनकी हमशीरा के जेवरात नोच लिए गए हैं। ये कई इल्जामात हैं जो कि संगीन नौयत की शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। आज दिन भर सोशल समाजी तंजीमों पर इस स्टोरी का जो है वो चर्चा रखा गया। अब्दुल्ला शेख की तस्वीर गूगल पर पाकिस्तान की हिस्ट्री में टॉप ट्रेंड काम करती रही है। ठीक है, अब्दुल्ला शेख की अगर बात की जाए, इनका अपना जाती तौर पर कोई मौकफ सामने आ सका है अब तक? नहीं बिलाल साहब, अब तक पुलिस इनका बयान रिकॉर्ड नहीं कर सकी है। खुद DIG साउथ शर्जील खरल इनसे मुलाकात करेंगे और वहीं उनके दफ्तर में इनका बयान भी कलमबंद किया जाएगा। लेकिन हीरानंद ने जो बयान लिखवाया है उसमें संगीन नौयत के इल्जाम ग्रेड 20 के अफसर पर लगाए गए हैं। ठीक है, इमरान याकूब साहब की अगर बात की जाए, कराची पुलिस चीफ की, तो वो ये भी स्टेटमेंट देते नजर आए अगर मामला ऊपर का हुआ तो फिर CPO भी खत लिखा जा सकता है। डू यू थिंक सो कि ये मामला यही DIG साउथ शर्जील खरल साहब ही खत्म कर देंगे इंक्वायरी करके, इन्वेस्टिगेट करके, या ये मामला आगे बढ़ेगा? बिलाल साहब, अगरचे DIG साउथ इस मामले में उस तरह का इनपुट ना दे सके तो बादशाह जो कराची पुलिस चीफ हैं वो कहते हैं कि दायरा-ए-कार बढ़ाया जाएगा और सेंट्रल पुलिस हेड ऑफिस को अब्दुल्ला शेख साहब से मुतालिक खत लिखना पड़ेगा। अगरचे सेंट्रल पुलिस हेड ऑफिस इस पूरे मामले में अपनी इन्फ्लुएंस देगा तो बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान इसमें इंक्लूड हो जाएगा, जो कि अब्दुल्ला शेख साहब के लिए एक नई परेशानी का बाइस बन सकता है। तो अब तक की जो रिसोर्सेज यही बता रही हैं कि इस मामले को खत्म करने के लिए जिला जुनूबी की जो पुलिस है वो किरदार अदा कर रही है। ठीक है, अगर दीगर वारदातों की बात की जाए, एक तरफ पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं, जो अफसरान हैं, वो लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं, दूसरी जानिब अगर वारदातों की बात की जाए तो उसमें भी इजाफा देखा गया। आज जो वारदातें नुमाया तौर पर रिकॉर्ड की गई हैं और जिनमें इजाफा देखा जा रहा है वो क्या क्या थी ताहिर? बिलाल साहब, आज की जो वारदातों के आदाद शुमार हैं, गुलस्तान जौहर, गुलबर्ग की मूसा कॉलोनी है, बहादुराबाद की चारमीनार चौरंगी है, पीराबाद है, कायदाबाद का मेन स्ट्रीट है। ऐसा तासुर शहर से उठ रखा गया और सोशल मीडिया पर जो मकीन अपना इजहार राय कर रखे गए उसके मुताबिक शहर के चप्पे चप्पे पर मुसल्लह डकैतों का राज है। बैंक से रकम निकालने वाले शहरी हों या फिर गाड़ियों में सवार होने वाले अफराद, कोई भी महफूज नजर नहीं आते। मजमूई तौर पर आज 8 वारदातें बड़ी रिपोर्ट हुई हैं, जबकि 5 पुलिस मुकाबलों में पुलिस ने 5 मुलजिमान को जख्मी हालत में भी गिरफ्तार किया गया। ये सूरत हाल गुज़श्ता 22 रोज से जरूर जारी है, लेकिन अगर गुज़श्ता साल की बात की जाए तो उसके आदाद शुमार बहुत ज्यादा थे। लेकिन कराची पुलिस ने जो जनवरी का माह था
इसमें दर्जाए हरारत बेहतर रखने की कोशिश की है कि जो कत्ल की बड़ी वारदातें थी उसमें मुलविस मुलजिमान को पुलिस गिरफ्तार करने में जरूर कामयाब हुई है, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातें हैं जी। वो अब मतलब मुसलसल तसलसल के साथ जारी है। रोजाना की बुनियाद पर 250 का एक आदाद शुमार बताया गया है कि शहर में वारदातें हो रही हैं, जिसमें 8 बड़ी वारदातें हैं। ठीक है, अगर गुलिस्तान जौहर की बात की जाए तो खवातीन से मोबाइल फोन छीनने का मामला हो या नकदी 5 लाख रुपए रकम कायदाबाद से छीनने का मामला हो या फिर व्हीकल्स की अगर बात की जाए तो बादराबाद से गाड़ी शुभ सवेरे छीनने का मामला हो, अब तक इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन में कोई एक मामला सामने आया है, मुलजिमान की शनाख्त हो सकी है अब तक? बिलाल साहब, आज सुबह से ही गुलिस्तान जौहर का ब्लॉक 3 है, जहां 22 जनवरी को 2 लड़कियों से मोबाइल फोन शाम 5:16 पर छीने गए थे। ये आज सोशल मीडिया पर मुसलसल गर्दिश करती रही है। एसएचओ गुलिस्तान जौहर आसिफ मुनव्वर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इस वारदात के मुतालिक लाइल्मी का इजहार किया है, ना ही कोई दरखास्त गुजार सामने आया है। बात की जाए कायदाबाद की, पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर रखी है। साथ ही साथ चार मीनार चौरंगी से मारूफ ताजिर हैं, रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी छीन ली गई थी असलिए के जोर पर। पुलिस न्यू टाउन पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है। बाद मामला एवीएलसी हुक्काम के सुपुर्द किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ताहिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट की जा रही थी। एफआईए की अगर बात की जाए, मनी लॉन्ड्रिंग का पहला मुकदमा जो दर्ज किया गया है, एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, मुमताज हसन को, और मरकजी किरदार अगर उस शख्स की बात की जाए तो अभी तक गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बाकी 29 जो लोग हैं इनसे भी अब छापे मार के गिरफ्तारी की जाएगी, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन अगर शहर कायद की बात की जाए तो यहाँ पर दिन ब दिन वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। कराची पुलिस चीफ किस जगह मसरूफ हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, थानेदारों को कहा जाता है कि सड़कों पर आप रहेंगे, पिकटिंग स्नैप चेकिंग को बढ़ाया जाएगा, रेंजर्स को इख्तियारात भी दे दिए जाते हैं। लेकिन शहर कायद के अंदर जिस तरह से वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, ये बहुत बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ कोविड की सूरत हाल पर और लॉकडाउन से मुतालिक क्या खबरें बाज़गश होती दिखाई दे रही है, उस पर बात करेंगे।